हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, और साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स का थिक होना बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। और शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी रहेगी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का इस तरह की लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ रहेंगी, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और इस फिंगर का लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के हो सकते हैं। कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। मर्करी फिंगर को देखा जाए तो हल्की सी लो सेट फिंगर है, लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि मर्करी फिंगर यहाँ से आपको थोड़ी सी लो सेट फॉर्मेशन में नज़र आएगी। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी सी शाई टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जबकि इनकी मर्करी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छे
बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और गुरु पर्वत का एरिया जिन लोगों का उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, एक नॉलेजेबल एंड स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा नाम बना पाते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की लगभग 40 के आसपास की एज में बनने लगती है। और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी सोसाइटी में मिलता है जिनका गुरु पर्वत प्रोमिनेंट हो और गुरु की फिंगर भी स्ट्रांग और अच्छी लंबाई में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं इनकी जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ पहुंचती हुई, इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं भी कहते हैं, प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। जिन भी लोगों के हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। शनि की बात की जाए तो इनका शनि पर्वत हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी मेहनत रहेगी। ऐसे व्यक्ति को शुरू में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, इनकी हथेली में नजर आ रही, आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस तरह से आगे चलकर 2 भागों में बढ़ती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा का हाथ में होना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी बाइफोक्ट फेट लाइन हो, ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद बहुत तरक्की पाते हैं। शुरुआत में ऐसे व्यक्ति के जीवन में भले ही स्ट्रगल हो, संघर्ष हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति के पास धन का आना शुरू हो जाता है। और ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाते हैं। इस तरह की बाइफोक्ड रेखा का शनि पर्वत के ऊपर मौजूद होना नेटिव को एक से ज़्यादा इनकम के साधन देता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे हल्का सा दबता हुआ सूर्य पर्वत, जिसकी वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक सीधी खड़ी और स्पष्ट सूर्य रेखा नजर आएगी, साथ साथ एक बारीक रेखा और भी है, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से ज़्यादा तरह की प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति एक समय पर एक से अधिक काम करने में माहिर होते हैं, लेकिन ज़्यादा रेखाओं का होना यहाँ पर नेटिव के फोकस को भी कम करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता। इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है जो बहुत ही पॉजिटिव है। आप देखेंगे भले ही यहाँ पर रेखाएं कुछ हल्का सा डिम हो रही हैं, लेकिन आगे चलकर यह रेखाएं और ज़्यादा गहरी हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छा ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह एक घुमावदार रेखा मस्तिष्क रेखा की ब्रांच है। और यह तीसरी रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है, यहाँ पर हमें हल्का सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से शुरुआती दौर में खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी यह मनी ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीटली अगर बंद हो जाता है तो यह बहुत अच्छा धन संचय नेटिव को देने में हेल्प करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह से सब तरफ से बंद ऐसा ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब सारा धन इकट्ठा कर पाने में कामयाब जरूर होता है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की, तो आप देख पाएंगे भले ही थोड़ा सा लो सेट मरकरी माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ यहाँ पर मरकरी रेखा भी मौजूद है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और अपने इन्हीं स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की पाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर 2 भागों में बट रही है और इस तरह का एक फोर्क बन रहा है जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं।
विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर ऐसा वी सिंबल बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के माध्यम से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी शैलो होती हुई रेखा लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकती है। ऐसी इस तरह की रेखा होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से सीधी चलती हुई एक ब्रांच निकलकर इस तरह से फोर्क बना रही है। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क या आर्टिस्ट फोर्क भी कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसा मस्तिष्क रेखा का चिन्ह बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर आर्टिस्टिक क्वालिटी स्ट्रांग होती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ क्रिएटिव काम करता रहे तो यह रेखा बहुत लाभ देती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा काम जीवन में ना करे जिसमें नेटिव की क्रिएटिविटी यूज हो जाए, नेटिव की ओवर थिंकिंग और इमेजिनेशंस का इस्तेमाल हो जाए, तब यही रेखा नेटिव को काफ़ी दिक्कतें दे सकती हैं। और ऐसी रेखा होने से नेटिव को तनाव और स्ट्रेस का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। और इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 75 के आसपास रहेगी। यहाँ पर आपको कुछ हल्की रेखाओं के माध्यम से कुछ इस तरह से एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक से अधिक बार मिलते हैं। और ऐसा चिन्ह होना जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी दिलवाता है। ऐसा साइन होने से नेटिव को कई बार शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस से, इनहेरिटेंस या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद जैसी जगहों से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा आपको नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो यह रेखा नेटिव को काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी का सुख देती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद बना पाने में कामयाब हो जाता है। और साथ ही साथ इस तरह की रेखा होने से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। इस तरह की मंगल रेखा का होना कुछ नेगेटिव फल भी देता है। नेटिव के भीतर थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रह सकता है। लेकिन इस रेखा के अपने काफ़ी अच्छे फायदे भी देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इनके शुक्र पर्वत को, वीनस के एरिया को, यह माउंट आपको उठा हुआ उभरा हुआ नजर आएगा। और इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं इनके वीनस माउंट के ऊपर के एरिया में नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना थोड़ा नेगेटिव होता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। नेटिव को अपने परिवार को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनके चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत से ही इस तरह की रेखा का ऊपर की तरफ उठना जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और फॉरेन ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। जबकि इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी कमज़ोर होने के कारण और यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस होने के कारण भी नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी या तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज चंद्र पर्वत के ऊपर हमें कोई भी इस तरह का गहरा नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। इनके
अंगूठे के ऊपर आप देख पाएंगे एक यव जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हो, कुछ इस तरह की एक शेप आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का साइन अंगूठे पर होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास नेटिव को पहले से ही हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।